एवरीवन, क्या हाल चाल है। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ अपना नाइट पैरालिसिस, और जिसको हम स्लीप पैरालिसिस भी कहते हैं, और इस चीज़ को कई लोग रात का दानव भी कहते हैं। तो मैं इस चीज़ की बात करने वाला हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे। उससे पहले कितने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना और अपने एक दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कर देना। तो गाइस, आई नो कि हमारी दुनिया में 50% लोग ऐसे हैं जिनको नाइट पैरालिसिस, स्लीप पैरालिसिस ज़िंदगी में एक ना एक बार एक्सपीरियंस होता है, और दुनिया में 8% लोग ही सिर्फ ऐसे हैं जिनको नाइट पैरालिसिस डेली बेसिस पे एक्सपीरियंस होता है। आज मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबके सामने रखना चाहता हूँ कि जब मुझे नाइट पैरालिसिस हुआ था तो मुझे कैसा एक्सपीरियंस हुआ था। तो ये बिल्कुल सच है, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि मैं झूठ कहानी बना रहा हूँ। बिल्कुल कट टू क्लियर आपको बताऊँगा अपनी स्टोरी। आपके साथ भी अगर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो क्रीपी सा, आप कमेंट में बता सकते हो। तो गाइस, ये 1 साल पहले सर्दियों के दिन थे जब मैं सो रहा था अकेला। मुझे सोते-सोते रात हो गई थी, 1-2 बज चुके थे, मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। इंस्टाग्राम ने तो वैसे ही दिमाग ख़राब करके रखा हुआ था, अटेंशन स्पैन की तो वैसे ही, और स्नैपचैट पे लड़कियों के मैसेज देखना या उनसे बातें करना, ये सब चीज़ों में मैं उलझा हुआ था। मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी, 1 बज चुका था। अभी तो जिनसे मैं बातें कर रहा था इंस्टाग्राम पे, वो भी देखना मुझे बोरिंग लगने लगा था। अभी मैं रज़ाई लेके सोया हुआ था ना, जैसे कि मुझे नींद आ ही नहीं रही थी। अभी थोड़ा टाइम हुआ तो मुझे नींद आनी शुरू हुई। जैसे ही मुझे नींद आनी शुरू हुई, मुझे ऐसा एक्सपीरियंस, ऐसा फ़ील होना शुरू हो गया ना कि मेरे ऊपर कोई चीज़ का प्रेशर पड़ रहा है। लाइक मेरे ऊपर कोई चीज़ आके बैठ चुकी है, मुझे प्रेशर दे रही है मेरे ऊपर बैठ के। रात में ऐसा हो रहा था ना कि मेरी आँखें नहीं खुल रही थी। मेरा लाइक आप कह सकते हो कि मेरी बॉडी काम करना बंद कर चुकी थी, या कोई वो स्पिरिट, कोई चीज़ ऐसी थी जिसने मेरी बॉडी को काम करवाना ही बंद कर दिया था। लाइक मेरी बॉडी काम करना बंद कर चुकी थी, मेरी आँखें नहीं खुल रही थी, प्रेशर इतना पड़ा हुआ था। अगर कोई बंदा आपके पास नहीं है ना, तो कई बार तो ऐसे केसेस भी आए हैं कि लोगों की स्लीप पैरालिसिस से डेथ भी हुई है। तो डेथ ऐसे हो जाती है ना कि वो इतना प्रेशर या इतनी डर नहीं झेल पाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा डर लगने लग जाता है, और उस चीज़ की वजह से उनको हार्ट अटैक आ जाता है। अगर आपने देखा हो अपनी दादी को, दादाजी को, कई बार होता है ना, वो रात को स्क्रीम करने लग जाते हैं, लाइक चीखें मारने लग जाते हैं। तो वो वही चीज़ होती है, अगर हम उनको ना जगाएं या उनको, तो वही चीज़ मेरे साथ हुई। मैं बहुत ज़्यादा डर रहा था, मैं उठने की कोशिश कर रहा था, बट मुझसे उठा तो जा ही नहीं रहा था, क्योंकि उस चीज़ का वज़न कह लो आप, या उस चीज़ का वेट ही इतना होता है आप पे कि आप उठ नहीं सकते हो। मैंने क्या किया ना कि लाइट जगाने की कोशिश की उठ के, तो वो तो इम्पॉसिबल ही था। और धीरे-धीरे मैं भगवान का नाम लेने लग गया कि प हनुमान चालीसा ही होता है हमारे पास, तो और तो हम कुछ है ही नहीं है भगवान के, है ना? तो भगवान, मैंने वो हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट किया, तो वो तो मुझे पूरा आता था। बचपन में मुझे मेरे दादी सिखाया करते थे, वो मुझे पूरा आता था। वो धीरे-धीरे उसका इम्पैक्ट कम होने लग गया, वो हटने लग गया मेरे ऊपर से। और जैसे वो चीज़ हटी है ना, लाइक मैं उठा हूँ तो 4 बजे हुए थे, तो मैंने अपने दोस्त को मैसेज किया है, तो ऑब्वियस सी बात है 4 बजे कौन-सा दोस्त आपका जाग रहा होगा, तो उसने भी सुबह जाके मैसेज पढ़े हैं। अगले दिन मुझे लगा है कि यार, ये तो कोई वहम हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई चीज़ मेरे ऊपर आके बैठ रही है। लाइक मुझे एग्ज़ैक्टली फ़ील हो रहा था कि मेरे ऊपर आके कोई बैठा हुआ है। अब अगले दिन क्या हुआ ना, अगले दिन मैं सो गया, मुझे जल्दी नींद आ गई, और मैं सोच रहा था कि ऐसा बिल्कुल ना हो और ऐसा ख़राब काम ना हो। मैं सो गया, और दूसरे दिन ऐसा हुआ कि जो वो एक्सपीरियंस था वो डबल होना स्टार्ट हो गया। वो क्या हुआ ना कि मेरे गले पे आने लगी वो चीज़ मेरे गले को ऐसे प्रेस कर रही थी, यहाँ से ऐसे पकड़ रही थी। तब क्या हुआ ना कि जैसे ही उसने मेरे गले को ऐसे प्रेस करना स्टार्ट किया ज़ोर से, मैं उठ गया। मैं तभी वहाँ से उठ गया, और उठ के मैं सीधा अपनी मम्मी के पास गया, उनके कमरे में चला गया। मुझे बहुत डर लग रहा था कि यार, ये चीज़ें आई डोंट नो, एक्सप्लेनेशन के तो बाहर ही हैं कि ये कैसे हो रही हैं। और मुझे बहुत ही क्रीपी साउंड हुआ कि भाई, ये क्या, मतलब ऐसा क्या हो सकता है? अगर ये साइंस है तो वो ऐसे गले को कैसे कोई पकड़ रहा है? साइंस तो चलो ठीक है, बट ये स्पिरिट्स भी हो सकता है, क्या पता हमें। अब हमें क्या ही पता है भाई, दुनिया में क्या-क्या चीज़ें हैं। तो उसके बाद मम्मी के पास गया मैं, उनको मैंने बताया, वो बोल रहे होता रहता है, हमारे साथ भी हुआ है। तो उन्होंने तो भाई ऐसी बातें टाल दी। तो आई नो कि यार, ज़्यादातर लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस होता है, और आपके साथ भी हुआ होगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि आपके साथ अगर कोई एक्सपीरियंस हुआ हो तो आप हमारे कमेंट में हमें बता सकते हैं। तो गाइज़, ये थी हमारी आज की वीडियो। पसंद तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने एक दोस्त के साथ शेयर करना, और मिलता है अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।